और इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान को 2 साल की सजा हुई है। आजम खान के बेटे को भी 2 साल की सजा हुई है। 15 साल पुराने मामले में सजा मिली। आजम खान अब्दुल्ला खान को 2-2 साल की सजा। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम की परेशानी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। वाज़ेह रहे कि 15 साल पुराने एक मामले में यह सजा मिली है आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। तो 2-2 साल की सजा सुनाई गई है आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को। और हमारे साथ बात करने के लिए आकाश शर्मा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मुरादाबाद से। उनका रुख करते हैं। आकाश, पूरा मामला समझना चाहेंगे। 2-2 साल की सजा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुनाई गई है। आकाश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, आपकी आवाज अब मेरे को मेरा सवाल है, हम आपको बता दें पूरा मामला जो है ये 2008 का छजलेट थाना का पूरा मामला था। जाम लगाने को लेकर के ये मुकदमा दर्ज करा गया था, जिसके बाद में लगातार इस पर सुनवाई जारी थी। इस मामले के बीच में जब ये गैर हाजिर हुए थे आजम खान, उनके खिलाफ जो है एक मुकदमा भी कोर्ट की अवहेलना को लेकर के करा गया था 2020 में। इसके बाद में आज जो है इसमें पूरे मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले की बात करें तो मैं आपको फैसला भी पूरा बताना चाहूंगा। कोर्ट ने 341 धारा 341 में 1 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। 353 में 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। टोटल सजा की बात करें तो 2 साल सजा और 2000 रुपए जुर्माना दोनों पर जो लगाया गया है 2-2 साल का। इसके अलावा आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अपनी जमानत के लिए बॉन्ड दाखिल कर दिया। उनको जमानत मिल गई है, जहां से जिसके बाद में वो एमपी एमएलए कोर्ट से निकल करके अपने घर के लिए चले गए हैं। गाड़ी में बैठ करके मीडिया ने भी उनसे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन आजम खान और अब्दुल्ला आजम मीडिया से बचते हुए गाड़ी में बैठे और अपनी गाड़ी में बैठ करके सुरक्षा घेरे में और चले गए यहाँ से। हमने देखा था आजम खान के ऊपर जब सजा का ऐलान हुआ था, इससे पहले एक मामले में जब उन्हें सजा सुनाई गई थी तो उनकी सदस्यता चली गई थी। अब्दुल्ला आजम की कितनी परेशानियां बढ़ सकती हैं? जी देखिए, अब्दुल्ला आजम के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है उनकी विधायकी के ऊपर, क्योंकि अब जब उनको दोषी करार कर दिया गया है 2 साल की सजा का इसमें जो पूरा निकल कर आ रहा है, तो अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। हो सकता है उनकी विधायकी भी इसमें चली जाए अब, और दोबारा से रामपुर में चुनाव जो होने हैं अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर, हो सकता है वो जल्द हो जाए। अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कानूनी दाव पेच क्या कहते हैं यहाँ पर आकाश? किसी तरह की रियायत की अब्दुल्ला आजम को मिल सकती है? जी देखिए, कोर्ट ने अभी कोई भी रियायत करने की कोई उम्मीद नहीं रखी है। कोर्ट ने सीधी तरह से जो उनकी सजा थी वो पूरी सजा भी सुनाई है। उसके बाद में इनका पक्ष रखवाने के लिए इनको बॉन्ड देने थे वो बॉन्ड भी इनसे ले लिए गए हैं, जमानत दे दी गई है। लेकिन जो कोर्ट ने जो सजा थी अपनी, वो सजा उन्होंने अपनी पूरी रखी है। उन्होंने कोई भी इसमें रियायत नहीं रखी। दोपहर से अब्दुल्ला आजम और आजम खान अपने समर्थकों के साथ, जो उनके साथी थे, जिनके बाकी भी 7 लोगों के नाम थे और जिनको की बरी कर दिया गया है इस पूरे मामले से, उन लोगों के साथ में वो कोर्ट के अंदर थे। लेकिन कोर्ट ने बिना हिचकिचाए अपना फैसला सुनाया है, और फैसला सुनाने के बाद में इनको जमानत तो मिल गई है, अपने घर चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि ये इकलौता मामला नहीं है। इसके बाद में 20 फरवरी की तारीख लगी हुई है, जो अवेलना का कोर्ट का मामला है। इसी मामले में उसमें भी अपना पक्ष रखेंगे ये 20 तारीख को। इसके अलावा जयप्रदा को लेकर के जो मामला चल रहा है उसमें भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, हो सकता है कि उनकी विधायकी पर भी इससे खतरा मंडरा जाए। बिल्कुल, लेकिन ये 15 साल पुराना मामला है, इसमें आज फैसला आया है, 2 साल की सजा भी हुई है। जाम लगाने को लेकर ये फैसला दिया गया, सजा सुनाई गई दोनों बाप बेटे को। आपको नहीं लगता इसके मामले को लेकर अब सियासत शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए, जब आजम खान को या अब्दुल्ला आजम को कोई सजा हुई है या उनके लिए कोई बात आई है, तो समाजवादी पूरी पार्टी
अब्दुल्ला आजम के और आजम खान के साथ खड़े हो जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है, सब लोग अपने अपने बयान देने लग जाते हैं, एक नया एंगल बना देते हैं। तो ये तो लगातार होता ही है और हमें उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के कोई ना कोई बड़े नेता का बयान भी जो है इसमें सामने आ ही जाएगा, जो कि आजम खान का पक्ष रखते हुए जरूर दिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।